नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्रीसा पत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्रीसा पत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्रीसा पत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की कृपा कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहूँ नाथ जनी करऊं दोराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य का बना हुआ है और इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर होता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए, मुझसे छिपाव ना कीजिए। इन्हीं विलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कहे मुनि विहसी कहे नृपनीका, वचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। और मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, अर्थात आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सभई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनिवानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तहां जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंस कर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य को खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा जी ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु कर, रूपशील बलधाम। मख राखे सबु साखी, जगु जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कह राउ, कही न सकऊं जिन पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को ही आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव इव सहज स्नेहु। इनके आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितौ नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहू। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा ही उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा लाते हैं। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ वासुले दीन भुआला। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय अर्थात सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर उसके पश्चात तब सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजनु विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु।
रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उसी समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाही, प्रगट न कही मनहि मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देख के आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि जी से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय हुलसानी, परम विनीत सुकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा को जाना और तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनऊ पुरु देखो चही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु आपके डर से संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनीस कह वचन सप्रीति, कसन राम तुम्हें राखव नीति, धर्म से तु पालक तुम तात, प्रेम विवश सेवक सुखदात। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आहू नगर सुख, निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों में सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा को देखकर साथ हो लिए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुर्य पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाऊ, चारु चाप सर सोहे हाथा, तन अनुहर्त सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों से तरकश बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष और बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग दोनों की मनोहर जोड़ी है। गेहरी कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर, नागमणि माला, सुभग सोन सरसी रूह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट, गर्दन गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख वाले हैं। कान्हे कनक फूल छविदाही, चितवन चितई चोर जनु लेही, चितवनी चारु भ्रकटी वर बाकी, तिलक रेखा शोभा जनु चाकी। कानों में सुंदर सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुराने वाले हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भुएं तिरछी और सुंदर हैं। माथे पर तिलक की ऐसी सुंदर रेखाएं हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभंग, सिर मौचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक यानी एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। देखन भूत नगर भूत सुत आए, समाचार पुरवासी न आ पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनौ रंग निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर को देखने के लिए आए हैं, तब वे घर से बाहर निकले और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़ पड़े मानो दरिद्र व्यक्ति धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हों।
निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुख लोचन सुख पाई। जुगती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मणि माही, शोभा आसी कहूँ सुनती नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं मिलती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पटतरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शिव जी के विकट भयानक वेश हैं और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बै किशोर सुषमा सदन गौर सुखधाम, अंग अंग पर वार ही कोटि कोटि सतधाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस के तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनऊ सयानी। हे सखी, भला कहो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ और चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हें रन अजय निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का साथ सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्हें युद्ध के मैदान में राक्षसों को मार डाला है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, वो मारीच और सुबाहु के मध को चूर करने वाले और सुख की खान हैं। और जो हाथ में धनुष और बाण लिए हुए हैं, वो कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वे शुवर काचे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम नाम लघु भ्राता, सुनो सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हुए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, वो माता सुमित्रा के पुत्र हैं। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि वधु उधारी। ए आए देखन चाप मग, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जान कही यह बरु अही। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहरी हटी करें विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। काऊ कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सम्माने। सखी परंतु पनुराऊ न तजई, विधि सब हटी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपने प्रण को नहीं छोड़ते। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लेते हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। को कहे जो भल अहि विधाता, सब कह सुने उचित फलदाता। तो जाने की ही मिलई एहू बहुरु, नाहिन अली यहाँ संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि सब अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य
हो सब लोगु सके हमरे आरती अतिताते कभू के यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नाही तय हम कहूँ सुनहूँ सखी इनके दर्शनु दूरी, यह संगठु तब होई सब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य हों। बोली अपर कहे हूँ सखी नीका, एहि विवाह अतिहित सब ही का कौ कह संकर चाप कठोरा, ए शामिल मृदगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस यही सयानी यही सुनी अपर कही मृदुवानी, सखी इन कह को वस कही बड़ प्रभानु देखू लघु वही। हे सयानी, सब असमंजस में ही हैं। यह सुन दूसरी सखी बोली, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहा करो उपहान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन से जान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु सनय विनय करूं कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी भगवत भक्तों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय महादेव, जय गुरुदेव।